अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। जज़ाकल्लाह खैर टू ट्यून ऑन टू मसाला टीवी। जी जनाब, आज मंगल वाला दिन और शेफ़ नईम हमारे साथ हैं। और पिछले हफ्ते तो आप लोगों को सरप्राइज़ मिल गया था, शेफ़ उनैद ने आके बहुत अच्छा शो किया डैनिश पेस्ट्री पे। और अब फिर से हमारे उस्ताद आप लोगों के साथ हैं शेफ़ नईम, जो कि आज बहुत ही मज़े का स्ट्रॉबेरी क्रीम केक बनाएंगे और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। और पूरा शो आज टार्ट पे करेंगे, ठीक है, जिसमें पहले आपको स्वीट पेस्ट यानी कि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाना सिखा देंगे, जिससे सारे टार्ट्स बनते हैं। और फिर सब टार्ट की अलग अलग फिलिंग है। एक है चॉकलेट टार्ट जिसमें हेज़लनट फिलिंग डलेगी, और दूसरा हमारा लेमन टार्ट है, उसमें लेमन कर्ड बना के जाएगा। फिर है हमारा स्ट्रॉबेरी टार्ट, इसमें हम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ करेंगे। और फिर एक है कोकोनट टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम सलाम आपा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप मुझे बताएं, इतनी सारी रेसिपीज़ हो जाएंगी? इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है मेरी, तो ठीक है, झटपट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ सही है, बस समझाते जाइएगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहला क्या बना रहे? आप पिछले हफ्ते कहाँ गए थे? पिछले हफ्ते दरअसल उनैद को भी एक दो शो कराना था ना, तो मैंने कहा आप करो सपोर्ट से। मैंने कहा आपकी एब्सेंट लग गई है। नहीं, ये वजह थी कि उनैद भी एक दो शो कर ले, तो उसको भी लोग देख लें कि ये भी मिल्की फूड के अंदर ही होते हैं शायद। जी जी बिल्कुल सही है। मुझे कराना है उनसे एक और पफ पेस्ट्री पे शो इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, चलें फिर। पहली शुरुआत किस चीज़ से करेंगे? पहले हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक का स्पंज बना देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है डिफरेंट है स्पंज, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलें, ठीक है, बना के तो मैं लाया हूँ। उसको हम बना के कवर करके रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। फिर उसके ऊपर पूरी डेकोरेशन करेंगे, स्पंज बना के उसको बेक कर देते हैं। ओके, झटपट हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, आज का शो की शुरुआत करेंगे हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक के स्पंज से। 3 अंडे, शुगर 3 आउंस। अच्छा, इसमें मैदा डबल पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कॉर्नफ्लावर भी जाएगा, जो कि हम यूज़ करेंगे मिल्की, ये इटालिया का बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं सारी, आपको पता है इटालिया की। अंडे और चीनी को एक साथ बीट कर लेना है। वन टेबल स्पून है कॉर्नफ्लावर, दैट्स 10 grams। बेहतरीन प्रोडक्ट्स इटालिया की, हर चीज़ कुछ भी ले लें। हमने इटालिया का कॉर्नफ्लावर लिया है, सारे कैन फ्रूट्स, वेजीज, तेल, पमेस, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन, टेम्पुरा फ्लावर, कोको पाउडर, सारे स्पाइसेस, ढेर सारी चीज़ें हैं इटालिया के पास। जिंजर गार्लिक, अंडे और चीनी को फ्लफी करने के लिए छोड़ देना है। साथ ही स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल देंगे। अंडे और चीनी आपको फ्लफी करना है। 3 अंडे, 75 ग्राम, 3 ounces ऑफ शुगर। रेड कलर चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया और स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया। कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लिया इसके अंदर मैंने, मैदे के अंदर। कॉर्नफ्लावर और मैदा को मिक्स कर दिया है। फ्लावर है आपका 65 ग्राम, इसलिए 65 ग्राम है मैदा,
क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लावर जा रहा है, तो वो भी 3 आउंस बन गया और चीनी भी 3 आउंस हो गई और 3 अंडे हो गए। ठीक है, सेवन बाई 7 का मोल्ड है और इसको हमने ग्रीस कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर पेपर भी लगा लिया है। 7 inches का राउंड पैन, greased and paper lined and greased। इसमें जा रही है स्ट्रॉबेरी प्यूरी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरी है। ये आपने कैसा बनाई है बता दें प्लीज। आपस सिर्फ उसको मैश किया हाँ, और उसके अंदर चीनी डाली है हाँ। और बहुत अच्छे तरीके से पका लिया, बस। कॉर्नफ्लावर नहीं है, नहीं, स्ट्रॉबेरी को आपने मैश किया और उसमें चीनी डाल के आपने उसको कुक कर लिया, तो इसीलिए वो इतनी शाइनी और ग्लॉसी हो रही है, इसीलिए मैंने पूछा था। मैदा हम हाथ से फोल्ड करेंगे। नो बेकिंग पाउडर? नहीं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। 3 अंडे लिए, उसमें 3 आउंस या 75 ग्राम चीनी डाल दी, उसको इतनी अच्छी तरह बीट किया कि चीनी घुल गई। फिर उसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल दी, 2 टेबलस्पून खुद बना के, थोड़ा सी स्ट्रॉबेरीज चॉपराइज करके उसमें चीनी डाल के उसको इतनी देर पकाना है कि वो थिक हो जाए, ग्लॉसी हो जाए, वो डाली। और उसके बाद में स्ट्रॉबेरी एसेंस किया और उसके बाद में थोड़ा सा कलर डाला रेड, और अब इटालिया का कॉर्नफ्लावर और मैदा जो मिक्स करके था वो डाल के हाथ से फोल्ड कर दिया। और ये फिर अपने 7 इंच के पैन में, आज बड़ी स्पीड में है, नहीं मुकाबला सख्त है आज। 180 पे तकरीबन इसको 20 से 22 मिनट बेक करेंगे। ठीक है, इसको हम डाल रहे हैं पैन में और ये जा रहा है 180 डिग्रीज पे बेक होगा 20 से 25 मिनट्स के लिए। ब्रेक आ चुकी है, आते हैं ब्रेक से और स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड स्टेप। केक का या टार्ट का? टार्ट का। टार्ट की शॉर्ट पेस्ट बनाएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पंज केक जो कि स्ट्रॉबेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम केक के लिए गया है, बनाया था, वो अंदर चला गया एवन में। अच्छा, इस केक का जो डेकोरेशन करेंगे नईम, इतना हसीन होगा, इतना हसीन है। इन्होंने मुझे अपना आइडिया बताया है, तो आप लोग प्लीज़ ट्यून ऑन रहिए, 12:30 बजे तक हमारा साथ दीजिए, बिकॉज़ ये वो स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी क्रीम केक मैंने भी सिखाया है, लेकिन ये स्पंज वही है, लेकिन वो डेकोरेशन वो चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल अलग है, विद चॉकलेट गिनाश। आप देखिएगा, ठीक है? ओके, अब क्या कर रहे हैं आप? स्वीट पेस्ट बना रहे हैं आप। ठीक है, इसके लिए आप सब में पहले तमाम टार्ट्स का एक ही बेस है, सही कह रही हूँ? बस सिर्फ सेपरेट करेंगे, कोको पाउडर डालेंगे। हाँ, चॉकलेट के लिए, हाँ, ठीक है। पेस्ट आपका जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट है वो सेम है, ठीक है? इसके लिए इन्होंने ली है, मैंने अभी इनको निकाल के दिए ब्रेक में, इटालिया की आइसिंग शुगर 87 ग्राम्स। 87 ग्राम्स का मकसद हो गया तकरीबन आप समझ लें 3.5 आउंस, ठीक है? 3.5 आउंस हमने आइसिंग शुगर और छान के दी थी मैंने इनको, इटालिया की, डब्बा देखें आपके सामने खुला हुआ है। और बटर लिया है नियरली 6.5 आउंस, 162 ग्राम्स, 6.5 आउंस बटर है। बटर और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया स्पैचुला की मदद से, और इसमें एक अंडा जा रहा है।
अच्छी तरह से हाथ से ही मिक्स हो जाएगा। अंडा भी इतनी अच्छी तरह आपको मिक्स करना है कि वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, नज़र नहीं आए। नमक? फिर इसमें नमक चला गया, 1 चुटकी, वेनिला पाउडर 2 पिंच, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेनिला एसेंस डाल दो 1/2 टीस्पून। पिंच से ही होगा, इससे ही होगा कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, पाउडर से वेनिला ना पाउडर मिलता है असगर भाई के पास, बिल्कुल मिलता है। एम्प्रेस बेक हाउस मार्केट पर भी मौजूद है आपका? बेक हाउस पे भी है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। भाई मेरे शो का क्या बना? बेक हाउस पे जो विजिट था, पूछे सलमान से। हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, पूछ लेते हैं। पूछे ना, ताकि सबको अवेयरनेस आ जाए बेक हाउस की। और मैं मौका ऐसा कर लिया कि मैं भी फिर आ जाऊँ, साथ ही अपनी शॉपिंग कर लूँ। मैं आज पूछ लूँगा इंशाल्लाह ताला। पूछे ना, नेक्स्ट वीक का कुछ प्लान करें ताकि हम आके रिकॉर्ड कर लें शो। ठीक है। 250 ग्राम मैदा गया है। इटालिया का कोको पाउडर तो होगा ना हमारे पास? बिल्कुल है। थोड़ा सा चाहिए होगा मुझे, हाँ बिल्कुल, ताकि मैं उसको सेपरेट कर दूँ। ये रखा है, शायद खुला हुआ भी हो मेरे पास। अब हम करेंगे इसको हाथ से मिक्स। ठीक है, करें आप। इटालिया का बेहतरीन कोको पाउडर। कितना चाहिए बेटा? थोड़ा सा चाहिए, आप 1 टेबल स्पून जितना। ओके, आप एक काम करें, इस बाउल में हाँ, मुझे दे दें हाँ। थोड़ा सा। डाल दूँ? बस थोड़ा सा और डाल दें बस। मिक्सचर को कर लेंगे बेहतरीन थोड़ी कोको देर। पाउडर 1 टेबलस्पून इटालिया का। ये मिक्सचर को हो जाएगा थोड़ी देर ठंडा। हाँ ठीक है। ठीक है, और इसमें से ये है रेडी, स्वीट पेस्ट हमारा रेडी है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कोको पाउडर के लिए। ठीक है, उसी पेस्ट में से, वो उसको स्वीट पेस्ट भी कहते हैं और शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री भी कहते हैं, उसी में से आपने थोड़ा सा अलग किया और उसमें इटालिया का 1 टेबलस्पून कोको पाउडर मिक्स कर दिया। बेहतरीन। आप देखें इटालिया का कोको पाउडर का कलर कितना अच्छा, इतना डार्क है। अच्छा, ये मिक्स हो गया। दोनों मिक्सर को उठा के हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, फिर आपको ये बहुत ज़रूरी स्टेप है शॉर्ट क्रस्ट के लिए। आपको अपना डो ठंडा करना लाजमी है। और फिर इसके लिए हम शेल भी लाए, आप इसके नीचे शेल रखें। चलिए, माशाल्लाह केक कितना अच्छा हो रहा है, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी एसेंस की खुशबू आ रही है। ठंडा करते हैं और इसके साथ ही हम बनाते हैं, जब तक ये ठंडा होगा तो कोकोनट की फिलिंग बना लेते हैं। ओके डन, ठीक है। ये जब तक ठंडा हो रहा है, इन दोनों को पेस्ट को, स्वीट पेस्ट या शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को, दोनों को, चॉकलेट की भी और प्लेन भी रख रहे हैं ठंडा होने के लिए। जब ये चिल हो जाएगा तो इसको फिर इसमें लगाएंगे। और ये जब शॉर्ट क्रस्ट यूज़ करते हैं तो जो भी इसका टार्ट ट्रे या जो भी ऐसे मोल्ड्स होते हैं उसको ग्रीस नहीं करते हैं। अच्छा, कोकोनट फिलिंग के लिए आपको 1 प्याले में चीनी और दूध, वेनिला एसेंस, अंडा, मेल्टेड बटर, ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके उसमें कोकोनट पाउडर और इटालिया का बेकिंग पाउडर डालना है। शुगर है 2.5 आउंस, 65 ग्राम्स। 1 अदद अंडा डाल दिया इसके अंदर। 1 अंडा चला गया।
इटालिया का बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बटर, मेल्टेड बटर चला गया इसमें 30 ग्राम्स, 1 टेबलस्पून हीप्ड बटर को नहीं सॉरी 2 टेबलस्पून, 25 ग्राम इज 1 आउंस, 1 टेबलस्पून हीप्ड बटर। ये रहा बेटा मैंने नाप लिया, आपको 1 टीस्पून इसमें डाल दें आपको। 1 टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर नारियल में चला गया। नारियल है आपके पास 100 ग्राम, तकरीबन 1 कप। वनीला एसेंस 100 ग्राम नारियल 1 कप इसलिए होता है कि वो वज़न में हल्का है, लाइट है, तो वो 1 कप हो गया। और बेकिंग पाउडर को आप प्लीज़ सही करिए, इट्स 1 टीस्पून। ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से, देख लें। ठीक है, मक्खन डाल दिया मेल्टेड। पहले सब में पहले इन्होंने चीनी 2.5 आउंस को बीट किया एक अंडे के साथ। अच्छी तरह जब वो मिक्स हो गई तो फिर उसमें वेनिला एसेंस 2 कतरे डाल दिया, मेल्टेड बटर डाल दिया। फिर अब इसमें कोकोनट गया 1 कप, जिसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून था। इटालिया का बेकिंग पाउडर डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। दूध नहीं जाएगा? नहीं, देख के डालिएगा। अगर आपको लग रहा है वो गाढ़ा है मिक्सचर, बहुत लंपी है, तो थोड़ा सा दूध जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आप दूध काट दो। लास्ट वीक हमारे शो पे जो शेफ़ आए थे, शेफ़ उनेद, उन्होंने क्या चीज़ें आपको सिखाई थी, उनके नाम बताइए, तो आप जीत सकेंगे ये तोहफ़ा एनेक्स का। ठीक है, आपको पता है क्या बनाया था? जी मुझे तो पता है। मैं बताऊँ, मैं ले जाऊँ फिर आती अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी आप जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लकी हूँ, मेरी आज कॉल लग गई दोबारा। मैं नजमा बात कर रही हूँ कराची से। जी जी बोले। जी आप ना, ये जो हमारे जो बेकिंग वाले हैं ना, इनको मेरी तरफ से बहुत प्यार और सर पे हाथ रखिएगा। अच्छा, आ जाओ। नहीं, ये हम लोग, मैं पहले भी वो आपको उनकी कहती बहुत हूँ बड़ी टोपी हाथ में जा सकती। ये मैं आ तो नहीं सकती, हाँ सर पे हाथ रखिएगा। मैं बहुत खुश होती हूँ किसी ऐसे पर जो हमें हुनर दे रहा हो, तो हम मैं उसके सर पे हाथ रखती हूँ। और फ्री मेरे में, बेटे की जगह और फ्री में। हाँ ये देखे ना, माशाल्लाह। हाँ, बस मैं कहती हूँ ना, हम लोग बहुत लकी है वाकई कि वाकई, हम इतने, और भी हमें उर्दू में समझाया जाता है, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अच्छा होता है कि हमें, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, और ये बहुत ही मंगल के दिन तो मैं कहती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाई। बहुत शुक्रिया जी, बाहरी पेट जज़ाक। में जब जितना मजा मुझे वैसे देखने में आता है ना, ऐसे नहीं आता है। बहुत और वो शुक्रिया जी। आपसे गुजारिश है जी आपा, जी जी, ये जो है ना, आप ना जरा मुतंजन बहुत अच्छे तरीके से दोबारा सिखाइएगा। मेरे पास लिखा हुआ तो है क्या चीज़? मुतंजन। ओके, इंशाल्लाह। आजकल चिकन तो महंगी है, लेकिन मुतंजन सिखाइएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। मुतंजन वो जर्दा टाइप का या खीर हाँ, मुतंजन? जर्दा टाइप का जो व्हाइट होता है। हाँ, और अच्छा, उसमें ठीक है। व्हाइट चिकन व्हाइट रहती ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। अच्छा ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। सिर्फ चेक कर रहा हूँ इसको। इजी तरीके से बता देता हूँ। हाँ शेल में हाँ, लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, आसान तरीका, ना बेलने की ज़रूरत ना कुछ। वाओ, ऐसे डालें इसके अंदर। ये देखें, और ये भी हाथ बेक की हाउस मदद से मिल से जाएगा। पहले इसको ऐसे सीधा कर लें, इस तरीके से उसको प्रेस करें। हमें भी तो सिखाएं, हमें भी नहीं आता है। सही कह रही हैं आप, बल्कि आप तो मेरी हेल्प करें इसके साथ। मैं मंगल वाले दिन कोई हेल्प नहीं करूँगी, इसलिए कि मैं मंगल, मेरा ये होता है कि मैं ऐसे अच्छे कपड़े पहन के आती हूँ कि मुझे कुछ करना ही नहीं होता, इसलिए मैं हेल्प नहीं करूँगी आपकी। हाँ, कुछ हटा दिया, रख दिया, वो सही है। ये हो गया सही, वेरी सिंपल। एक छोटा सा बॉल लिया आपने, इधर बीच में डाला, ठीक है। डालने के बाद आपने उसको फैलाते चले गए इस उंगली से। दूसरा देखिएगा, फिर यहाँ तक पहुँच गया, जो एक्सेस हुआ उसको काट दिया। ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। देखें, एक करीब से दिखाएं भाई। ये आ गया इसके अंदर। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल ठीक है, वेरी सिंपल।
ताकि बेलने से अक्सर ऐसा होता है कि टूट जाता है। तो हम और ये इतना अच्छा डो है, सॉफ्ट साइड पे है कि वो आराम से फैलता चला जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। यहाँ ये बना के रखते हैं और बाकी वापस आएंगे तो फिर दूसरा वाला आपके सामने करेंगे। ठीक है, ये सब बेक होंगे, फिर इसमें फिलिंग की जाएगी सिवाय कोकोनट के। कोकोनट फिलिंग इसमें डाल के बेक होगा। ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत अच्छी तरह से फ्राइड हो गया है, ये देखें। ज़बरदस्त। एक्सेलेंट। ये फ़ायदा है, देखें हम ज़्यादा मैदा भरते हैं उसमें और उसको फिर बेलो, बटर पेपर के बीच में रख के बेलो। कहीं से मोटा हो जाता है, कहीं से पतला हो जाता है। वेरी नाइस। एक्सेलेंट। डन। अच्छा पापा, उसमें हमने मिल्क ऐड करना है? हाँ, उसमें दूध डालना है। अच्छा, कोकोनट में उसकी वजह 4 टेबल स्पून। जी, इसकी क्या वजह है? कि पहले हम इसको देख रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा हमें पतला चाहिए इसको। आप स्पून दे दीजिएगा एक, प्लीज़। एक स्पून दे दीजिए। मेरी पेन किसने उठा ली यहाँ छोटा ये देखें, ये इस तरीके का सॉफ्ट होगा। ये रहा आपा, ये पड़ा हुआ। थैंक यू। देखा आपने? 4 टेबल स्पून दूध डाला है। ये देख लें, ये इसके अंदर गया ऐसे। बहुत ज़्यादा नहीं भर देंगे। हाँ, बाहर आ जाएगा वरना, बिकॉज बेकिंग पाउडर है। ये फिलिंग है कम से कम 8 से 9 टार्ट्स की। इसको कर देते हैं बेक। स्ट्रॉबेरी केक भी रेडी है हमारा तकरीबन। स्ट्रॉबेरी केक भी निकाल देते हैं। लेमन कर्ड पका लेते हैं आप इतनी देर में हम लोग। ओके, ठीक है। लेमन टार्ट के लिए लेमन कर्ड पे आ जाए। देखिए, शॉर्टकट तो आपको समझ आ गया ना, स्वीट पेस्ट सब टार्ट्स का वही है। तो आप लेमन कर्ड पे आ जाइए। किसी ने फरमाइश भी की थी टार्ट्स की। 100 ग्राम अंडे की जर्दी, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम मक्खन, तीनों चीज़ें साथ सॉसपैन में डालनी है। लेमन जूस डलेगा और कुक होगा। बहुत हल्की आंच पे कुक करना है, ये ट्रिक है। अच्छा, अगर आपने तेज़ आंच पे कुक किया वो अंडे कर्डल हो जाएंगे आपके, वो नहीं बनेगा सही कर्ड। आपने 100 ग्राम अंडे कितने, 5 लिए? तकरीबन 4 एग योक्स। मक्खन है इसमें 4 आउंस। चीनी है इसमें 4 आउंस। बारीक फाइन शुगर। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। एसेंस। अच्छा, एसेंस डाला आपने, लेमन जूस नहीं, लेमन एसेंस। हाँ, लेमन फ्रेश लेमन जूस, 1/2 to 1 टीस्पून। सबको एक साथ रख के पका देना है। अच्छा, इसके साथ चॉकलेट की फिलिंग भी पका देते हैं आप, उसमें भी पकना ही है। बिल्कुल पका, मैं आपको निकाल देती हूँ।
अच्छा, जब भी इसको पकाएंगे ना हाथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अंडे की जर्दी है वो फौरन है ना लग जाएगी पैन के अंदर। और अगर आप स्टीम पर पकाएं तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें पानी भरें, फ्राई पैन इसके ऊपर रखें, पानी खोलते हुए पानी के ऊपर पकाएं। अच्छा, ये मिल्की फूड्स का ये चोको हेज़, ये चॉकलेट टार्ट के लिए आपको बनाना है, कुक करना है। इसके अंदर 4 पैकिंग है हमारे पास। 4 kg की भी है। 4 kg? जी, 1 kg की भी है। और अब ये छोटी पैकिंग माशाल्लाह। आपने इसको इतनी देर पकाना है कि चूल्हे के ऊपर ही। विष्णु बेटा नहीं, अब इसकी नीड नहीं है। अच्छा, चॉकलेट टार्ट के लिए आपको हेज़लनट आइसिंग पका रही हूँ। हेज़लनट लेना है 125 ग्राम, तो मैं निकाल के इसमें डाल देती हूँ ताकि टाइम बच जाएगा। चूल्हे पे रख देंगे ना वो पकता रहेगा। दूध के साथ हमने बटर डाल देना है, जैसे वो पक जाए तो फिर हेज़लनट डाल देंगे। ये 125 ग्राम का ही कप है, हाफ कप बिल्कुल हीट लीजिएगा। लेमन कर्ड हमारा रेडी है। वाह, 2 मिनट इतनी में। देर पकाना है इसको कि ये थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाए, तो आप लोगों ने इसको उतार लेना है। फिर इसको ठंडा करना है, फिर पाइप करेंगे। बिल्कुल टार्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और अगर वो थिक हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे, उसको थोड़ा सा कुक करेंगे दोबारा। समझ आ गया क्या क्योंकि कह ये रहे ज़्यादा हैं? पकने से ऐसा हो जाता है, फिर आपसे वो पाइप नहीं होगा। अगर गलती हो जाए तो फिर आप ज़रा सा पानी डाल दें, ज़रा सा बराए नाम। चलिए, ये हमारा लेमन कर्ड रेडी है। इसको ठंडा कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका आ गया इसमें 125 ग्राम। अब इसमें आप डालेंगे मक्खन। और क्रीम। अच्छा, क्रीम की जगह मिल्क भी यूज़ हो सकता है और ओके, क्रीम भी यूज़ हो सकता है। ओके। विप क्रीम भी डाल सकते तो हैं। आप क्या डाल रहे हो? मैं मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। ओके। वही सेम क्वांटिटी? जी बिल्कुल। अच्छा, बटर जा रहा है 50 ग्राम्स, 2 आउंस। इसको जैसे ये कुक हो जाए ठंडा करें, फ्रिज में रख दें। और दूध जाएगा इसमें 100 मिल्क और क्रीम। ये रहा आपका दूध। अगर आपके पास क्रीम है तो बहुत अच्छा है, अच्छा, तो क्रीम डाल लीजिएगा, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो तो जाएगा। आप क्यों दूध डाल रहे इसकी वजह है कि मैं जो चोको हैज़ है ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसका टेस्ट आना चाहिए। हो? ओके। मेल्ट हो गया, देखें इतना बेहतरीन। जी बिल्कुल, ले लें। ये देखें, दूध डाल के इसको कितनी देर पकाओगे बेटा? बस हल्का सा बॉयल आएगा तो उतार लेंगे। अच्छा, इसको दूध डाल के आपको इतनी देर पकाना है, आधा कप जितना दूध डाला है इसमें, इतनी देर पकाएंगे आप इसको कि इसमें एक हल्का सा उबाल आ जाए। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। ओह वाओ, ये दिखाएं। स्ट्रॉबेरी क्रीम। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। रियल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विप की क्रीम, और इसके अंदर पिंक क्रीम है। जी, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप इसको निकाल के ना। क्या बात है भाई, ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इससे कितनी शानदार बनेगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला इसका। जबरदस्त। ये ओह जबरदस्त।
केक के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कितनी लिए बेटा? 500 ग्राम? अच्छा 300। सारी इस्तेमाल नहीं होगी, जितनी होंगी करेंगे, बाकी देंगे। चलिए ये देखें जी, ये भी हार्ड हो रहा है। अब हम कर देते हैं ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी वजह बताता हूँ। समझ गई हूँ मैं। डिफाइन कर दें सब, ताकि आप ऊपर से जो डालेंगे तो सॉगी नहीं होंगी। क्योंकि फ्रिज में जब रखेंगे ना हाँ। तो इस पे मॉइस्चर आ जाएगा। हाँ, तो soggy नहीं। मॉइस्चर की वजह से अच्छा, हमने good idea। चॉकलेट भी लगा सकते हैं, चॉकलेट हेल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, मेल्टेड चॉकलेट भी लगा मेल्टेड चॉकलेट भी वो लगा तो सकते ज़्यादा मज़े की लगेगी जब आप खाएंगे, जमने के बाद तो क्रंच आएगा हैं। एक, बिल्कुल। बहुत मज़े की होगी। देखें ये छोटी छोटी टिप्स जो आपको नहीं बता रहे हैं ना, इसे आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं भी इन मिल्की फूड्स वालों के जो शेफ्स हैं उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, जो मुझे नहीं पता था। बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने मिलती हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई वो नहीं है। आप 100 साल के भी हो जाएं आप सीख सकते हैं, कोई शर्म की वो नहीं है। जी बेटा। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आपका, शेफ नईम का और आपकी टीम का मैं थैंक यू करना चाह रही हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों के लिए ये बेकिंग का किया है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बेटा दो। वो शेफ ने जो है वो पहले डेनिश पेस्ट्री डो बनाना सिखाया था हमें, और फिर सिनेमम रेजिन्स रोल, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री सिखाई थी, और पीच रोज की पेस्ट्री सिखाई थी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। चलें, ये हो गया फाइनल। सही है। ठीक है, टार्ट्स बेक हो गए, निकल गए, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद आपने उस पर या मेल्टेड चॉकलेट से ब्रश कर दो, या ये मिल्की फूड्स का चोको हेज़, उससे आप करना है। ये फिलिंग तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। जो मैं बना के लेकर आया उससे हम पाइप कर देते हैं। ये कितनी देर? 6 घंटे फ्रिज में छोड़नी है। फ्रिज में तो जल्दा हो जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका इतना टाइम नहीं लगेगा इसको। अच्छा, इसमें 6 घंटे लिखा हुआ है। अच्छा ये देखें, इसका क्या ज़बरदस्त आ गया है। ठंडा होने के बाद फ्रिज में इसका शेप देख, इसका टेक्सचर देखें, वाह क्या मज़े का होगा। आप इसको चॉकलेट केक के ऊपर भी अप्लाई कर दें, फिर देखिएगा उसका टेस्ट माशाल्लाह कैसा हो जाता है। बहुत कुछ हमने सीखा है वाकई। आपको लगता है कि इसको पाइप करने में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा क्रीम या थोड़ा सा बटर डाल दें। ठीक है जी, जी ये हो गया है। पाइप कर लेते हैं इसको। अच्छा, आप एक नज़र अवन पे मारो। नहीं देख लिया आपा मैंने उसको, देख लिया? मैंने चेक कर लिया उसको। खुशबू आई आपको स्ट्रॉबेरी की? आपने एसेंस तो नहीं डाला? नहीं, कुछ नहीं डाला, रेडी टू यूज है बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं श्रीमान आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आंटी आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो आप हमारे लिए नई नई वीक्स लाती हैं और जो शेफ्स आते हैं उनका तो बहुत ही, हम लोग कितनी भी तारीफ करें बहुत ही कम है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, जीते रहिए। और आंटी मैंने पेस्ट्री डो वाला बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम देखा है। इंशाल्लाह इस वीकेंड पे मैं भी बनाऊंगी। क्या चीज़? डेनिश जो आपने डेनिश पेस्ट्री। पेस्ट्री ओके ओके ओके, ज़रूर वो ट्राई पूरा करो प्रोग्राम बेटा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आंटी सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। पहले तो उन्होंने डेनिश पेस्ट्री डो सिखाई थी, फिर उसमें से ब्लूबेरी डेनिश पेस्ट्री, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री लेमन ग्रेस, लेमन रेजन रोल और good. रोज पीचेस पेस्ट्री सिखाई थी। ठीक है, ज़बरदस्त ठीक है। बेटा, ज़बरदस्त। Thank you, aunty. थैंक यू। बताइए अब आप। मुझ जैसा बंदा जो चॉकलेट ना खाता है, नॉट अ चॉकलेट लवर, ये देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। लवली। लेमन कर्ड जो मैं बना के लाया था, आप लोगों को सिखा दिया बना के। ये देखें, ये हार्ड हो चुका है, बहुत बिल्कुल। इजीली आप इसके ऊपर बिल्कुल। अप्लाई कर सकते हैं। एक नज़र उसको भी देख लूं। आउट क्लास माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, फट जाएगा ये, तो डबल कर लेते हैं। अच्छा, अगर हैवी हो उसमें फिलिंग तो पाइपिंग बैग फटने का डर है, तो आप डबल बैग में डाल दें। अगर वो बड़ा वाला नोजल में यूज़ करता ना तो ये कभी भी नहीं फटता। क्या करता है? बड़ा वाला नोजल यूज़ करता ना, जो मैंने इसके लिए यूज़ ओके, किया, तो वो कभी भी नहीं फटना था इससे। ओके। अस्सलाम वालेकुम। पापा जी, जी फरमाइए। क्या है अब आपका? जी अल्लाह का बहुत एहसान करम। अपना हाथ जैसी बहुत अच्छी है, जैसे कि अब आपने कहा कि जो चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट खाएंगे, जी और अब आप चॉकलेट का कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। भाईजान आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है, हम ट्राई करते रहते हैं आपकी रेसिपी। तो बहुत शुक्रिया आपका, खाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसे ही हमें सिखाते रहें और सिखाते रहें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा। 2 आइटम हमारे हो गए रेडी। अब तीसरा स्ट्रॉबेरी टार्ट के लिए हमने क्या करना है कि मैंने बनाई थी, जैसे कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि कस्टर्ड। Custard. दैट्स माय फेवरेट टार्ट। ठीक है जी, कस्टर्ड में डालेंगे हम Love थोड़ी it. सी स्ट्रॉबेरी क्रीम। वाओ, ये आपने कस्टर्ड अंडे से बनाया है या प्लेन कस्टर्ड पाउडर से? कस्टर्ड पाउडर, मिल्क, शुगर। हाँ ठीक है, एक्टिव लिखा हुआ है। रेसिपी ये होती है कि आंखें बंद करके 1 किलो दूध लें, 200 ग्राम चीनी डालें और 60 ग्राम कस्टर्ड डालें। ठीक है, 1 किलो दूध, और फिर क्या करें? चार टार्ट बनाने हैं तो कस्टर्ड खा जाएं। बिल्कुल। 1 किलो दूध, शुगर 200 ग्राम शुगर, 60 ग्राम कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड के अंदर वेनिला वो सॉरी स्ट्रॉबेरी की क्रीम डाल दी। अल्लाह, ऐसी चीज़ें बंदा खाएगा तो वज़न कैसा कम हो सकता है? वॉक करें जैसे मैं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खूब तो खाता हूँ रहने पूरा दें। दिन, खूब खाता हूँ पूरा दिन। और फिर 2 आइटम हमारे माशाल्लाह रेडी हो गए। तीसरे की तरफ हम आई लव टुडेज शो। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम शहनाज़, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सारे शोज बहुत अच्छे होते हैं जज़ाकल्लाह। और बेकिंग का तो सबसे ज़्यादा मज़े का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को पसंद आता है? अल्लाह का बहुत ज़्यादा बहुत पसंद आता है। शुक्र है अल्लाह का। आपने एक हमें अच्छा सा बेकर बना दिया कि हमें कहीं से बेकरी से कुछ खरीदना नहीं पड़ता, सब कुछ वेरी हम खुद गुड, बना लेते हैं। एक्सीलेंट, यही तो चाहिए हमें। जी शिनाबा, मुझे एक आपसे फरमाइश करनी थी जी करिए।
कि आप ना हमें डेकोरेशन भी सिखाएं कि केक के ऊपर कैसे करते हैं। ये मैंने और एक बोला। चॉकलेट का वीक करें जिसमें आप चॉकलेट की क्रेविंग बनाना सिखाएं और चॉकलेट से जो सिगार बनाते हैं ये सिखाएंगे ना ये नहीं नहीं और मैंने सुन लो। ये भी पूछना था कि जो बबल रैप होते हैं उसके ऊपर जो चॉकलेट डालते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो मुझसे नहीं हुआ था। बहुत इजी है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है आपने और उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, फ्रिज में रख दें। वो तो बहुत इजी है, उसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप एक दफा अपने शो में तो करा के दिखाएं। इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नहीं वैसे एक दिन कुकिंग के बजाय एक दिन डेकोरेशन का शो कर दो। डेकोरेशन हाँ, इंशाल्लाह करवा दे। चॉकलेट सिगार्स और चॉकलेट जो आपने बनाया था अंडे से, उफ क्या था वो, तो जुल्म था। आप लोगों ने देखा होगा वेपी वेब किचन, उसमें जो इन्होंने एक केक के फ्लावर गुलाब का बनाया था अंडे के साथ, अंडे के छिलके के साथ उस पर करके, टू गुड। ये देखें ये भी हो गया हमारे कोकोनट टार्ट्स। कोकोनट स्टार्ट भी हो गए। आप ये हटा दीजिए बेटा, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और ध्यान से आपका हाथ ना लगे इस तरफ। नहीं नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये 3 आइटम हो गए। अब हम जाएंगे केक की तरफ। और नहीं ये रह गया, सॉरी, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि स्ट्रॉबेरी। 1 मिनट रुक सकते हो सालेक, सिर्फ 1 मिनट। तो छोटा सा एक वो दिखा देता हूँ कि स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी टार्ट है ना, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। ये देख लीजिए बिकॉज ब्रेक आ चुकी है, फिर ये बाकी हम ब्रेक में कर लेंगे। वाओ, वेल डन नईम। बस अब आपने इसको ग्रीस कर लेना है। दोनों भाई हरफन मौला हैं आप। तो मैं समझती थी अरशद का कोई मुकाबला नहीं ले जा सकता, लेकिन उस्ताद है माशाल्लाह। हाँ लेकिन आप भी कम नहीं हैं। उस्ताद है माशाल्लाह। टू गुड भाई माशाल्लाह। चलें जी, अब हम ले लेते हैं इधर एक ब्रेक। ये इसी तरह ये बनेंगे, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चारों टार्ट्स हमारे टेबल पे मिलेंगे। फिर फाइनल हमारा रह जाएगा कौन सा टार्ट बेटा? ये रह जाएगा अपना केक, लास्ट में केक हमारा रह जाएगा। ठीक है, टार्ट तो होगा। चलिए टार्ट हो गए, इसको हम अपनी टेबल पे पहुंचाते हैं। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। केक पे आ गए। जी जनाब, स्पंज केक जो बनाया था उसको आपने मॉइस्ट कर लिया दूध के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपकी शेफ की आपके प्रोग्राम की क्या तारीफ करनी। इट्स एक्सीलेंट, एक्सीलेंट वर्ड, एक्सीलेंट शो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तो आपकी रेगुलर व्यूवर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। बहुत सालों से देखती हूँ और बहुत कुछ सीखा है आपसे। और घर बैठे बिठाए आपने हमें रियली बेकर भी बना दिया, शेफ भी बना दिया। चलें, दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रियली ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, आपके लिए, आपकी टीम के लिए, जितने भी शेफ आपके पास आते हैं। और आप जो वीकली जो वीक्स जो आप करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ऑल आर एक्सीलेंट। शिरियापा, अल्लाह ने आपको सलामत रखे। और शेफ नईम को बहुत सी जज़ाकल्लाह इनके लिए, और बहुत सी दुआएं इनके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सिखाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। प्लीज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहती हूँ। जी जरूर दीजिए। मैंने लास्ट वीक हमें सिखाया था पीच रोज पेस्ट्री
cinnamon raisins roll, blueberry Danish pastry, strawberry Danish pastry, ठीक है, और Danish that pastry dough last में, ठीक है, ठीक with है, lemon glaze वो सब ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, नईम ने जो यहाँ केक आपको बनाना सिखाया है वो 3 अंडे का था, लेकिन ये ऑलरेडी 6 अंडे का बना के लाए थे, 2 पैन में बेक करके 7-7 इंच के। इन्होंने उसको 2 हिस्सों में काटा है एक केक को, यानी टोटल हमारे पास 4 लेयर हो गई। उन चारों लेयर को पहली लेयर रखी, उसको दूध से मॉइस्ट किया, उस पर स्ट्रॉबेरी विप की मिल्की फूड की नई क्रीम आई है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, उसको बीट करके वो लगाया। उसके बाद में दूसरा केक रखा, उसको मॉइस्ट किया, स्ट्रॉबेरी क्रीम लगाई, तीसरा केक रखा, उसको मॉइस्ट किया, फिर उस पर क्रीम लगाई, फिर चौथा लेयर रख दिया उसके ऊपर। इस पर आपने हाँ इसको भी मॉइस्ट किया है, ठीक है। ये 4 लेयर्स स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ हो गए। मोइस्ट तो लाजमी करना है इसको, हालांकि स्पंज है फिर भी मॉइस्ट किया है। फ्लेवर अच्छा है तो मोइस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये इनकी जो असल आर्ट है वो देखें, बस आंखें नहीं हटती इस तरह से इनकी माशाल्लाह टेबल और छुरी चलता है। ठीक है, ये आपने देख लिया किस तरह कवर हो रहा है। ब्रेक आ चुकी है, बस इसको ये कवर कर रहे हैं, बाकी डेकोरेशन आपके सामने ही आके करेंगे जी ना? बिल्कुल। ठीक है, बाकी आपके सामने आके करेंगे। तो ये देखते हुए हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप देखते हुए ब्रेक पे जाओ। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे टार्ट्स 4 हो चुके हैं, चॉकलेट टार्ट, लेमन टार्ट, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड टार्ट, कोकोनट टार्ट। अब केक पे आ जाइए। गनाश डाल देंगे इसके ऊपर। Isn't it amazing? थोड़ी सी देर इसको ठंडा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ रखते हैं और निकाल लेते हैं। ओके। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास है स्ट्रॉबेरी और कीवी। आप सिर्फ देखते चाहें। चॉकलेट को सिर्फ मेल्ट करना है। अगर चॉकलेट आपसे ठीक से मेल्ट नहीं होती तो आप उसके अंदर हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल लीजिएगा बस। पॉमेस ऑयल डालिएगा और अच्छी मेल्ट होएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा फरमाओ।
कैसी हैं आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आंटी, आपके सवाल का जवाब दूं? दीजिए। जी आंटी, इन्होंने सबसे पहले डेनिश पेस्ट्री डो सिखाई थी, उसके बाद सिनेमन रेजन रोल सिखाया था, उसके बाद लेमन पेस्ट्री भी सिखाई थी, और बीटरूट पेस्ट्री। बीटरूट पेस्ट्री? नहीं, बेरी रोल हाँ, पेस्ट्री। ठीक है ठीक है आंटी, और स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री भी थी। ठीक है, ओके। ठीक है आंटी, ओके जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और देखिए जम भी गया, बाहर पड़े एसी चल रहे हैं ना। वाह वाह। आज किसकी बर्थडे है? मसाला मानिंग सी पूरी टीम की तरफ से हैं। आज हमारे जो जीएम हैं अल्ताफ बलोच, उनकी बेटी है दुआ हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस केक इज़ फॉर यू बेटा। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपका नसीब बहुत बुलंद करे। हाँ परसों भी तो कुछ स्पेशल लोगों की बर्थडे है सालिक। हाँ मेरे लिए तो है, आपके लिए भी है। वेरी नाइस, वेल डन। जो आपको मार्केट में इजीली फ्रूट मिल जाए ना, तो फ्रेश फ्रूट की तो बात ही अलग है। हाँ, ब्लूबेरीज। एक फ्रेश फ्रूट केक भी बना देते हैं किसी एपिसोड में। फ्रेश फ्रूट केक बनाएं। बिल्कुल बनाएं। हाँ ले लें बस, अब या डन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। वक्त आ चुका है द रिकैप का। आप चल के देखें रिकैप, जब तक नईम अपनी दुल्हन को और सजाते हैं जितना सजा सकते। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चॉकलेट टार्ट, स्वीट पेस्ट के अज्जा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 2 चुटकी, मैदा 250 ग्राम, चॉकलेट हेज़लनट आइसिंग के लिए, क्रीम 113 ग्राम, हेज़लनट 125 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: स्वीट पेस्ट के लिए एक बोल में आइसिंग शुगर और मक्खन फेंट लें, फिर इसमें अंडा डालकर फेंटें। उसके बाद मैदा, वनीला पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लें, फिर स्वीट पेस्ट को टार्ट के शेल में लगा दें। उसके बाद टार्ट को गर्म ओवन में बेक करके निकालें और एक तरफ रख दें। चॉकलेट हेज़लनट आइसिंग के लिए एक पैन में क्रीम, हेज़लनट और मक्खन साथ पका लें, फिर इसे 6 घंटे के लिए छोड़ दें। आखिर में चॉकलेट हेज़लनट आइसिंग पके हुए टार्ट शेल में पाइप करके सर्व करें। कोकोनट टार्ट, स्वीट पेस्ट के अज्जा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 2 चुटकी, मैदा 250 ग्राम। कोकोनट फिलिंग के लिए चीनी 65 ग्राम, दूध 60 ग्राम, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 2 कतरे, मक्खन पिघला हुआ 30 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर 100 ग्राम। तरकीब: स्वीट पेस्ट के लिए एक बोल में आइसिंग शुगर और मक्खन फेंटें, फिर इसमें अंडा डालकर फेंटें। उसके बाद मैदा, वनीला पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लें, फिर स्वीट पेस्ट को टार्ट के शेल में लगा दें। कोकोनट फिलिंग के लिए एक बोल में चीनी, दूध, वनीला एसेंस, अंडा और पिघला मक्खन डालकर फेंट लें, फिर इसमें कोकोनट पाउडर और बेकिंग पाउडर शामिल करके टार्ट में फिलिंग करें। आखिर में इसे गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक अज्जा, अंडे 3 अदद, चीनी 75 ग्राम, मैदा 65 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम, स्ट्रॉबेरी प्यूरी 20 ग्राम, लाल खाने का रंग 2 कतरे, स्ट्रॉबेरी क्रीम 250 ग्राम। डेकोरेशन के लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, कीवी हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट गनाश हस्बे ज़रूरत, पेपरमिंट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में अंडे और चीनी को फेंट लें, फिर इसमें लाल खाने का रंग और स्ट्रॉबेरी प्यूरी शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद मैदे में कॉर्नफ्लावर मिलाकर अंडे के मिक्सचर में शामिल करें और अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस बैटर को 7 बाय 7 ग्रीस किए हुए बेकिंग पैन में डाल के गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। फिर एक बोल में स्ट्रॉबेरी क्रीम को फेंटें। उसके बाद केक की 4 से 5 लेयरिंग करके स्ट्रॉबेरी क्रीम शामिल करें। आखिर में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, कीवी, चॉकलेट गनाश
और पेपरमिंट से गार्निश करके सर्व करें। लेमन टार्ट स्वीट पेस्ट के अज्जा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 2 चुटकी, मैदा 250 ग्राम। लेमन कर्ड के लिए अंडे की जर्दी 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, ताज़ा नींबू का रस आधा चाय का चमचा। तरकीब: स्वीट पेस्ट के लिए एक बोल में आइसिंग शुगर और मक्खन फेंट लें, फिर इसमें अंडा डालकर फेंटें। उसके बाद मैदा, वनीला पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लें। फिर स्वीट पेस्ट को टार्ट के शेल में लगा दें। उसके बाद टार्ट को गर्म ओवन में बेक करके निकालें और एक तरफ रख दें। लेमन कर्ड के लिए एक पैन में अंडे की जर्दी, चीनी, मक्खन और ताज़ा नींबू का रस शामिल करके पका लें। फिर इसे ठंडा करके पके हुए टार्ट शेल में पाइप कर दें। लेमन टार्ट तैयार है। स्ट्रॉबेरी टार्ट स्वीट पेस्ट के अज्जा, आइसिंग शुगर 87 ग्राम, मक्खन 162 ग्राम, अंडा 1 अदद, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 2 चुटकी, मैदा 250 ग्राम। स्ट्रॉबेरी आइसिंग के लिए कस्टर्ड 50 ग्राम, क्रीम 50 ग्राम, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज गार्निश के लिए। तरकीब: स्वीट पेस्ट के लिए एक बोल में आइसिंग शुगर और मक्खन फेंट लें, फिर इसमें अंडा डालकर फेंटें। उसके बाद मैदा, वनीला पाउडर और नमक शामिल करके अच्छी तरह फोल्ड करें। अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लें। फिर स्वीट पेस्ट को टार्ट के शेल में लगा दें। उसके बाद टार्ट को गर्म ओवन में बेक करके निकालें और एक तरफ रख दें। स्ट्रॉबेरी आइसिंग के लिए एक बोल में कस्टर्ड और क्रीम साथ मिक्स कर लें। आखिर में पके हुए टार्ट शेल में पाइप करके फ्रेश स्ट्रॉबेरी से गार्निश करें और सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी टार्ट तैयार है। उधर दिखाएं प्लीज। उफ, ओए ओए, पुदीने के पत्ते लेकिन चॉकलेट के। ओ माय गॉड, क्या हो नईम तुम, माशाल्लाह। वेल डन। वाओ, सोचिए चॉकलेट कैसे लग रहा है। सच असली पुदीना लगा हुआ है, लेकिन ये चॉकलेट का पुदीना है। आपने वाइट चॉकलेट को कलर किया था? व्हाइट चॉकलेट के अंदर ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं, ब्लू ना हो और ग्रीन ना हो तो ब्लू और येलो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ब्लू और येलो यूज़ किया था, उससे बहुत अच्छा कलर बनता है। वेल डन नईम, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। खैर हमेशा ही करते हैं, लेकिन जवाब नहीं। टू गुड। जी जनाब, मुझे आज मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे आप लोगों का फीडबैक ज़रूर चाहिए। बताइएगा और मज़ीद क्या सीखना चाह रहे हैं आप लोग नईम से। उससे हमें भी आसानी होती है, इनको भी आसानी होती है अपने मेन्यू देने में। ठीक है जी। एक शिकायत आई थी आपकी। क्या आपा? पिछले हफ्ते कि आपने जो चेकर बोर्ड बिस्किट सिखाए थे वो बहुत जल्दी में सिखा दिए थे ना। अच्छा, टाइम नहीं था ना आपको पता। अब आप एक दफ़ा फिर सिखा दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, एक दफ़ा आप वापस से रिपीट कर दीजिएगा और उसके साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखिएगा, ताकि सबको वो सही तरह से उसकी फोल्डिंग और हर चीज़ सही से इंशाल्लाह। ठीक है। किसी कॉलर ने फ़ोन करके कहा था तो मैंने भी कहा, मैंने कहा हाँ सही आप कह रही हैं। ठीक है, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज दावत में बन रहा है बिहारी कबाब, चॉकलेट केक, पास्ता सैलड। आज की हमारी विनर हैं अनीला फ्रॉम कराची। बहुत बहुत मुबारक हो जी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 11 बजे। बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, हमें दुआएं देने के लिए। इसी तरह मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ नईम को दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।